हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो देखने का मौका मिले और कोई भी नई वीडियो आएगी तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी दिया और रोहित की है। सामान पैक करो दिया, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। तुम शायद भूल गई, कार सर्विस को दे रखी है। जल्दी चलो, फिर कोई वाहन नहीं मिलेगा। अपने फोल्डर तेजी से समेटता हुआ रोहित बोला, अरे बाबा, बस हो गया। कल की एग्जीबिशन के लिए कुछ तैयारियां कर रही थी, अब निपटा रही थी। तेजी से आगे बढ़ते रोहित का पीछा करती हुई दिया लपकती हुई उसके पीछे भागती हुई बोली, कुछ कल के होने वाले इवेंट का तनाव और कुछ दिन भर की थकान से रोहित गुस्से में आ गया था और चुप था। ऐसा करना रोहित, तुम अपनी एक सेल्फी निकाल लो, एक एग्जीबिशन के गेट पर लगा देंगे। तुम्हारा फूला हुआ मुंह देखकर आने वाले दर्शक समझेंगे इस एंटीक पीस की तरह अंदर के आर्ट पीसेस भी एंटीक ही होंगे। दिया ने यह बात इतना गंभीर मुख बनाकर कही कि रोहित की एकदम से हंसी छूट पड़ी। अब यह प्यारा कपल आर्ट गैलरी की कॉरिडोर से होता हुआ सड़क पर हाथ में हाथ डाले आ गया था। रोहित और दिया की मुलाकात फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा करते हुई थी। बेहद प्रतिभाशाली दोनों एक दूसरे के गुणों से जल्दी ही अवगत हो गए और अपनी पढ़ाई के पूरे होते होते दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया था। अपनी इस आर्ट स्टूडियो को बहुत मेहनत से दोनों ने खड़ा किया था और अब इस संस्थान में अनेकों छात्र अपनी प्रतिभा को निखारने आते थे। कल का दिन दोनों के लिए बहुत खास था, क्योंकि वह अपने जीवन की पहली आर्ट एग्जीबिशन लगाने वाले थे। रोहित, देखो कैब बुक कर लेते हैं। सड़क पर पसरा सन्नाटा देखकर दिया थोड़ी चिंतित होते हुए बोली। दिया की बात को मानकर रोहित अपना फोन निकालने ही वाला था कि तभी अचानक से एक बस तेजी से आकर रुकी। बस रुकते ही बस का दरवाजा झटके से खुला। बस में अंदर झांकते हुए रोहित ने पूछा, सिविल लाइन जाएगी क्या यह बस? अंदर बैठे भावहीन चेहरे वाले व्यक्ति, जो शायद कंडक्टर था, ने कहा, हाँ। उसका गंभीर चेहरा देखकर रोहित कुछ सोच ही रहा था कि दिया उसका हाथ पकड़कर तेजी से बस में चढ़ गई। अरे वाह, जल्दी चलो। बस पूरी भरी हुई थी। बस बैक सीट खाली दिखाई दे रही थी। दोनों तरफ की सीट के बीच बनी लेन से गुजरते हुए दोनों पीछे तक पहुंचे। कुछ लेन से गुजरते हुए रोहित ने एक बात महसूस की कि सभी के चेहरे नीचे झुके हुए थे। पीछे बैठे रोहित ने यह बात जब दिया को बताई तो बोली, रात का समय है, ज्यादातर लोग सो ही रहे होंगे। उनके बैठते ही खट की आवाज से मेन डोर बंद हो गया और घर की आवाज के साथ बस चलने लगी। रात गहराती जा रही थी। दिया की साइड में एक करीब 10-12 साल की एक लड़की बैठी थी।
रिया उसको देखकर मुस्कुराई, लेकिन वह पत्थर की तरह बैठी रही। उसकी मासूमियत बरबस दिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। कला की पारखी दिया उसे जल्दी से जल्दी अपने ड्राइंग सीट पर उतारना चाहती थी। थोड़ी देर शांति रही। बस भी तेजी से दौड़ी जा रही थी। लड़की को सपाट अपनी ओर देखते हुए दिया उससे बात करते हुए बोली, हेलो बेटा, आप अपना स्केच बनवाओगी? लड़की अब भी शांत थी। हाँ, उसने हाँ में सिर हिला दिया था। धीरे धीरे बस में अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कि शायद कोई रो रहा था। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। घबराकर रोहित ने अपने से थोड़े आगे वाले यात्री से पूछा, जो सिर झुकाए बैठा था, क्या हुआ? यह कैसी आवाज आ रही है? जैसे ही उस व्यक्ति ने सिर उठाया, उसका आधा चेहरा जला हुआ था। देखकर दिया की चीख निकल गई। वह व्यक्ति बोला, शायद आगे किसी को कोई चोट लगी है, इसलिए रो रहा है। धीरे धीरे बस में रुदन बढ़ता जा रहा था। दिया ने देखा, बराबर बैठी लड़की का चेहरा पूरे पत्थर समान हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों से लाल आंसू बह रहे थे। रोहित और दिया अब पूरी तरह से घबरा चुके थे। रोहित ने खड़े होकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बस यहीं रोक दो, हमें यहीं उतरना है। लेकिन बस थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस में लाइटें भी तेजी से जलने बुझने लगी। रोहित और दिया को लेकर पीछे वाले एग्जिट गेट तक आ चुका था। अगले स्टॉप पर बस की थोड़ा हल्का होते ही वह दिया को लेकर कूद गया। थोड़ी गति में होने के कारण दिया और रोहित को हल्की चोट आई थी। बस तेजी से आगे निकल चुकी थी। रोहित ने उठकर दिया को सहारा दिया। अब दोनों बस जल्दी से घर पहुंचना चाहते थे। वहां से दोनों ने कैब बुक कर ली। घर पहुंचने तक दिया बेहद घबरा गई थी। रोहित ने उसको कॉपी और पेन किलर देकर सुला दिया। गिरने से उसे खुद भी बहुत चोट आई थी। वह भी पेन किलर खाकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार रह कर उसे बस की वह घटना याद आ रही थी। सुबह नाश्ते के टेबल पर दोनों बेहद शांत थे। रात की घटना से अपना ध्यान हटाकर आज के अपने इवेंट पे ध्यान लगाना चाहते थे। बस रोहित यह बोला, वह कोई साधारण बस नहीं थी, वह जरूर भूतिया बस थी। दिया हंस पड़ी, अरे तुम कब से बातों को मानने लगे? लेकिन रोहित अब उसकी किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहता था। आर्ट गैलरी जगमगा रही थी। आशा के विपरीत
भीड़ को देखकर दोनों बहुत खुश थे। रोहित दौड़ दौड़ कर सब व्यवस्था देख रहा था। दिया आए मेहमानों के एक समूह को किसी आर्ट पीस की विशेषताएं बताने में मग्न थी। तभी उसने देखा वह बस वाली लड़की उसकी तरफ आ रही थी। उसको देखकर दिया तेजी से उसके पास गई। तुम यहाँ कैसे? पूछने पर वह लड़की बोली, आपने ही तो कहा था कि तुम्हारा स्केच बनाना है, तो मैं बाबा के साथ आई हूँ। अरे बुलाओ बाबा को, कहाँ है वह? दिया ने एंट्रेंस की तरफ झांकते हुए पूछा। वह मुझे छोड़ गए हैं, आप तब तक मेरा स्केच बनाइए, अभी आते होंगे। दिया बोली, अच्छा आओ बैठो। कहकर उसने अपनी एक स्टूडेंट लड़की को बोली, जाओ बच्ची के लिए चॉकलेट लेकर आओ। उसने रोहित को भी मैसेज कर दिया था कि वह वहाँ जल्दी से आ जाए। वह रोहित को दिखाना चाहती थी कि देखो यह लड़की आई थी। रोहित मन में उस बस के लिए गलत बात पाले बैठा था। दिया उस लड़की को बिठाकर स्केच बनाने लगी। मैडम, यह चॉकलेट किसको देनी है? चॉकलेट लेकर आई स्टूडेंट ने दिया से पूछा। तो दिया बोली, अरे इस लड़की को। और उस लड़की की तरफ मुंह करके बोली, अरे बेटा, मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गई। तब तक रोहित भी आ चुका था। वह बोला, किससे मिलवाना है? वह परेशान था। उसके हाथ में एक अखबार भी था। मैडम, आप किससे बातें कर रही हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। दिया को चॉकलेट देता हुआ स्टूडेंट आगे चला गया। अब दिया के माथे पर पसीना आ गया था। देखो दिया, हमारा जिस बस में कल वो हादसा हुआ था, उसका कल सुबह ही एक्सीडेंट हो गया था और सारे यात्री मारे गए थे। रोहित की आवाज़ उसके कानों में दूर से आती महसूस हो रही थी। सामने बैठी लड़की मुस्कुरा रही थी। कोई मुझे नहीं देख पाएगा, सब भूत समझते हैं ना मुझे। आपने मेरा स्केच बनाने को कहा था, मैं सिर्फ आपको दिखूंगी। आप मेरे बहुत सारे स्केच बनाना। दिया की आवाज़ उसके गले में घूटती हुई महसूस हो रही थी और उसके हाथ बिना उसके नियंत्रण के उस लड़की का स्केच बनाने में व्यस्त था और आंख से दिया के आंसू निकल रहे थे। वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। यह सब देखकर रोहित को सब समझ आ गया और वो दिया के कंधे पर हाथ रख कर कहा, बना लो स्केच। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।